साथ ही आप सभी का एक प्रश्न था कि जब बुद्ध ने घर छोड़ा, बुद्ध ने जब परिव्रजा ग्रहण की, बुद्ध ने जब संन्यास ग्रहण की, तो क्या ये सही था कि अपने परिवार वालों को छोड़कर जो है संन्यास ग्रहण कर लिए? और क्या क्या उनके घर वालों ने, उनकी पत्नी, उनके बेटे ने क्या उन्हें इस बात की अनुमति दी थी? और तीसरी इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि उनके उस समय ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि बुद्ध को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिव्रजा ग्रहण करनी पड़ी? तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आप, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बिल्कुल इस चीज़ को हम विद प्रूफ के जानेंगे, एक एक शब्द आपको बिल्कुल किताब से हम दिखाते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आपके अंदर किसी भी तरीके से कोई जो है एक संदेह का भाव ना हो। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो विदाई के शब्द हम अभी छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे कि उस समय परिस्थितियाँ क्या थी बुद्ध का घर छोड़ने का, और उस समय उनके घर वाले क्या सोचते थे, इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो कहा जाता है साहब कि शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। तो थोड़ा सा, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी कि शाक्य संघ की सभा में क्या हुआ था। तो साथियों, जो उस समय शाक्य गणराज्य हुआ करता था, तो उसमें जो शाक्य के मुखिया थे, उसमें जो शाक्य संघ के जो शाक्य क्या हुआ था, शाक्य जितने भी शाक्य मुखिया हुआ करते थे, उन सभी का जो मीटिंग हुआ करता था उसको बोला जाता था शाक्य संघ। उन सभी के ग्रुप को क्या बोला जाता था? शाक्य संघ। तो उस समय एक छोटी सी, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लीजिए कि उस समय शाक्य गणराज्य के बगल में एक रोहिणी नदी बहा करती थी, और इधर एक कोली गणराज्य हुआ करता था, इधर शाक्य गणराज्य हुआ करता था। तो साहब, कहा जाता है कि इस नदी के पानी को लेकर इन दोनों गणराज्यों में विवाद होता था। शाक्य गणराज्य के कौन थे? गौतम बुद्ध थे, और यहीं के वे शाक्य संघ के वे सदस्य भी रहा करते थे। तो इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ करता था, तो जो शाक्य गणराज्य के सेनापति था उसने ये निर्णय लिया कि अब क्या करना चाहिए कि इन दोनों के बीच जो है युद्ध होना चाहिए अच्छे से, और फिर डिसीजन हो जाना चाहिए कौन इस नदी का पानी कितना जो है यूज करेगा, इस नदी का पानी कब रुकेगा और किस दिशा में जाएगा। तो ये युद्ध के जो है पक्ष में जो शाक्य गणराज्य का सेनापति था, युद्ध के पक्ष में था। और जितने भी यहाँ पे वोटिंग हुई, इसका मत हुआ, तो सभी ने बोला कि युद्ध जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है। केवल गौतम बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति से जो बोले कि नहीं, युद्ध में जो है ना मैं भाग लूँगा और ना मैं इस युद्ध का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि युद्ध से केवल और केवल विनाश होगा दोनों गणराज्यों का। तो अब बात, जब इन्होंने इस तरीके से जब ये बात बोले, तो कहीं न कहीं भी जो शाक्य संघ का एक डिसीजन था, फैसला था, उसके वे खिलाफ हो गए। तो जिसके कारण जो शाक्य संघ के लोग थे, उनको जो है दंड के रूप में उन्हें 3 रास्ते दिए कि या तो तुम युद्ध में शामिल हो जाओ, या तो तुम क्या करो, घर द्वार छोड़ के चले जाओ, घर देश निकाला का उन्होंने जो है आदेश दिया, या तीसरा बोले कि जितना भी तुम्हारे परिवार से संपत्ति वगैरह है, जमीन जानवर, ये सभी तुमसे छीन लिए जाएंगे। तो बुद्ध ने जो है अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहा, साथ में वो युद्ध में भी हिस्सा नहीं लेना चाहे। वे क्या बोले कि मैं जो है अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो है युद्ध में भाग नहीं ले सकता, मैं घर छोड़ दी, क्योंकि इसमें विनाश होगा और मैं इस विनाश में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और यही एक कारण था जो वे अपने घर छोड़ने पर विवश हुए। तो साथियों, जब ये जो शाक्य संघ में फैसला सुनाया गया था, जो कुछ हुआ उसकी सूचना जब सिद्धार्थ, लेकिन उनके माता पिता को ये बात नहीं पता था कि सिद्धार्थ गौतम ने इस तरीके से जो है निर्णय लिया है, फैसला लिया है, युद्ध रुकवाने के लिए इस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है। तो जब इसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। तो यानी उनके पिता को पता चल गया था कि इस तरह सिद्धार्थ ने फैसला लिया है, गौतम बुद्ध ने फैसला लिया है। तो घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी है और रो रहे हैं कि भाई अब उनका बेटा, उनका एक प्रिय पुत्र क्या चला जाएगा, संन्यास ग्रहण कर लेगा, प्रव्रज्जा ग्रहण कर लेगा। तो सुद्धोधन ने कहा कि हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बात का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन
लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया है। लेकिन सुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम होता। और बोले, उनके पिता बोले कि तुमने तो निर्णय ले लिया कि भाई मैं अब घर छोड़कर जाऊंगा, प्रवज्ञा ग्रहण करूँगा, संन्यास ग्रहण करूँगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे घर के ऊपर क्या बीतेगी। तो सुद्धोधन ने बोला कि हम अपने घर की ही सुरक्षा, अपने घर के ही सुविधा के कारण ही जो है मैंने संन्यास ग्रहण किया। अगर ये मैं संन्यास ग्रहण नहीं करता तो उन्होंने वे तीसरा विकल्प अपनाते, वे हमारे घर द्वार आपसे पूरा ये जमीन धन संपत्ति छीन लेते, जो जिससे हमारे परिवार को और ज़्यादा दुख होता। तो कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा ही दुख होता है। इससे अच्छा कि मैं अकेले ही मेरे अकेले को ही दुख पहुँचे। लेकिन कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों का रख कर क्या करें। उनके पिता बोलते हैं, तुम सही कर, लेकिन जब तुम ही चले जाओगे फिर मैं इन खेतों, इन संपत्ति का करूँगा क्या। सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। और कहते हैं पूरा परिवार ही तुम्हारे साथ क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी, यानी उनकी माता भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा चित्राणी होने का दावा नहीं किया। क्या यह ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती। क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती। गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं। मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ। नंद केवल एक बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो। और इस तरीके से उनके घर वालों ने जिद करने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो किसी तरह भगवान बुद्ध ने समझाया कि अभी जो हमारा बच्चा है, जिसका जो राहुल है, वो भी छोटा है और उसकी सेवा करना, देख रेख करना आप सभी की जिम्मेदारी, इसलिए केवल हमें ही घर छोड़कर जाने दीजिए। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने, हाँ, गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे। क्या वैसे देशद्रोह न समझेंगे। फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूँगा कि जिससे कौशल नरेश की मेरी प्रवज्ञा का यथा कारण ज्ञात हो सके। साहब, उस समय क्या हुआ था कि उस समय जो गणराज्यों का अधीन था वो कौशल के राजा का अधीन था। और कहीं न कहीं उन्हें ये बुरा लगता कि जो है इस तरीके से एक युद्ध के लिए शाक्य के मुखिया को जो है घर द्वार छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं अगर उनका ये डर था कि यदि उन्हें ये बात पता चल जाती कौशल नरेश को, तो कहीं न कहीं उस पूरे शाक्य के मुखियाओं को, जितने भी शाक्य के मुखिया थे, उनको वे दंडित करते, जो कहीं न कहीं वे उनके अपने ही थे। तो उनको बचाने के लिए भी वे इस बात पे ध्यान दिए कि कौशल नरेश के राजा को इस बात का पता न चले कि वे जो है इस तरीके से घर छोड़कर जाने पर विवश शाक्य मुखिया ने किया था। तो आगे कहते हैं कि यह सही है कि मुझे जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है। साहब कहते हैं कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं जंगल में अकेले रहूं या तो मैं कोलियों से युद्ध लड़ूं। लेकिन युद्ध में लड़कर लोगों की हत्या करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, औरतों को विधवा करने से अच्छा है कि मैं अकेले जंगल में रहना पसंद करूंगा। यही मेरे लिए क्या है, श्रेयस्कर है। कहते हैं कि इसी बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए। शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं करते। हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दी। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है।
यह भी संभव है कि मेरे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रव्रज्या ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक मत बनो, मुझे आज्ञा दो, अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। और इस तरीके से अपने घर वालों को समझाकर वे अपनी माँ से आज्ञा की अनुमति लेते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि उन्हें जो है संन्यास ग्रहण करने दिया जाए। अब तो माँ ने उन्हें उसके बाद गौतमी और सुद्धोधन दोनों मुक्त थे, उनके माता पिता दोनों शांत थे, क्योंकि उनका एक प्रिय पुत्र वनवास को जा रहा है, उन्हें संन्यास को जा रहा है, प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा है, जो कहीं अब दोबारा उनसे मिलेगा नहीं। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। जब उनकी अनुमति मिल गई तो उसके बाद वे अपनी पत्नी को मनाने पहुँचे, यशोधरा को मनाने पहुँचे। उनकी जो पत्नी, उनकी यशोधरा नाम था, उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला और इस तरीके से अपनी पत्नी को छोड़कर जाने की अनुमति लेने की बात उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा था। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया, बोली, कपिल वस्तु में शाक संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैंने सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवज्जित होने का निश्चय कैसे लगा। वो अपनी पत्नी से इस बात का राय लेते हैं कि बताओ यशोधरा, मैंने जो निर्णय लिया वो सही है कि नहीं है। सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ को लग रहा था कि यशोधरा इस बात को जानने के बाद वो अपनी आपा खोज देगी कि उनका पति संन्यास को जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या कर सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छिड़ जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। और तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। और कहते हैं कि यशोधरा उनकी पत्नी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यदि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैं भी इन कोलियों के साथ युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि तुम्हारी तरह मैं भी जो है प्रव्रज्या ग्रहण कर लेती, संन्यास ग्रहण करना मैं पसंद करती और मैं इसी रास्ते को चुनती। लेकिन मैं इस समय भी तुम्हारे साथ जो है संन्यास ग्रहण कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मेरे परिवार और मेरे पुत्र का भार है, और इसलिए मैं अपने राहुल, अपने बेटे का पालन पोषण करना है मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण, तुम्हारे इस हिस्सा में भागीदारी नहीं हो सकती हैं। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना, मैं जब तक जीऊँगी उनकी देखभाल करूँगी। और यशोधरा कहती है, तुम जाओ, खुशी से जाओ, और तुम अपने माता पिता, अपने पुत्र की चिंता न करना। वो बोलती कि जब तक मैं जीऊँगी मैं उनकी देखभाल करूँगी। ठीक, वो अपने पति से बोलते हैं जब तक मैं जीऊँगी उनकी देखभाल करूँगी, इसलिए तुम अपने माता पिता की चिंता मत करना, तुम अपना वचन निभाओ और तुम जो है प्रव्रज्या को ग्रहण करो। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और उनकी पिता जो है, उनकी पत्नी जो है, ये उम्मीद करती है, ये आशा करती है, ये वचन लेती है कि अब तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम एक ऐसा रास्ता का आविष्कार करना, एक ऐसा रास्ता बनाना, एक ऐसे रास्ते का निर्माण करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और जिस कंडीशन में तुम्हें एक युद्ध के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, तुम ऐसे रास्ते की खोज करना जो पूरे मानव के लिए कल्याणकारी हो और जिससे मानव को कभी युद्ध की जरूरत न पड़े, हर जगह प्रेम ही प्रेम हो। तुम ऐसे रास्ते का जो है खोज करना। और बाद में उन्होंने ऐसे ही एक रास्ते की खोज की जिसे हम बौद्ध धम्म के नाम से जानते हैं, जिसमें केवल सभी प्राणी के लिए सद्भाव, समानता और भाईचारा है और हर जगह प्रेम ही प्रेम की बात होती है। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदारसया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य में दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहाँ से विदा हो गया। इस प्रकार वह अपने घर वालों, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने पुत्र से जो है उन्होंने विदा लेकर, और इस भाव के साथ कि वो अब जाएगा तो एक नए रास्ता का खोज करेगा, एक नए रास्ते की खोज करेगा। ऐसा रास्ता, ऐसा पथ, ऐसा सिद्धांत, ऐसा विचार, ऐसा दर्शन जो सभी मानव
की कल्याण के लिए एक जो है सुखकारी होगा, और साथ ही जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, बंधुता हो। इस तरीके से वह जो है उन्होंने फिर अंतिम में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म का जो है उन्होंने बौद्ध धर्म जैसे रास्ते, बौद्ध धर्म जैसे दर्शन, बौद्ध धर्म जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किए, उसका खोज किए, और जिसमें समानता, भाईचारा और हर जगह प्रेम ही प्रेम है। तो इस तरीके से हम जान गए कि भगवान बुद्ध के घर छोड़ने की परिस्थिति क्या थी। वो एक युद्ध को टालने के लिए उन्होंने घर छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। तो और रही बात अपने पत्नी को दुख देने को, तो वे अपने पत्नी से खुद इस बात की अनुमति लेकर गए थे। उनकी पत्नी भी इस पे उन पे गर्व किया करती थी, और ना ही जैसा कहा जाता कि बुद्ध ने जो है अपने पत्नी को सोते हुए छोड़कर भाग गए। तो ये सब बिल्कुल ही अनर्गल बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। असल में कंडीशन ये थी जो मैंने आपके सामने रखा कि उनकी पत्नी उनकी इस बात की राजी थी। और क्या परिस्थिति थी, वे केवल खुद के सुख सुविधा के लिए नहीं भागे थे, बल्कि उन्होंने जो वचन किया था, जो उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए, लाखों जिंदगियां बचाने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया था, उसके कारण उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो ये परिस्थिति रहा करती थी। तो हमें उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं, और बुद्ध संबंधी, उनके जीवन संबंधी जितनी भी अनर्गल बातें हैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें एक अच्छा सद्मार्ग, एक अच्छे बुद्ध के चरित्र के बारे में उनको देखने को मिले। तो सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।